डेट रिकवरी एजेंट के रूप में अधिक पैसा कैसे कमाएं? पैसा ज्यादा कैसे कमा सकते हैं? सिंपल अच्छा, क्वेश्चन। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन है, पैसा कैसा ज्यादा कमाएंगे? जितना ज्यादा कलेक्शन होगा उतना ज्यादा कमाई होगा, वो सिंपल आंसर मैं बोल सकता हूं। सो मनी कलेक्टेड इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो मान लीजिए, और आपका पोर्टफोलियो में से कितना और कलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स अ सिंपल इंसेंटिव प्रोग्राम अगर है। सो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ने चार पांच पैरामीटर, मतलब चार पांच क्या बोलेंगे उसको, कंडीशन दें, देन वी हैव टू सी हाउ इट गोस। मेनी ऑफ देम, मोस्टली इट इज मनी कलेक्शन रेजोल्यूशन। अगर बकेट में कोई काम कर रहा है, लेट्स से बकेट्स में है, मतलब एक्स डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 20 डीपीडी, 120 डीपीडी, ऑल ऑफ दैट, वहां सब रेजोल्यूशन पे एंड मनी कलेक्शन। राइट बैक टू अस, अगर इंसेंटिव सिंपल नहीं है तो। ओके, आर यू ऑल, कैन यू ऑल हियर मी? Ashwin, am I audible? Yes, yes, Krishna. Okay, so it is very important to know the incentive program should be simple. Okay, so that सबको समझ आवे, everybody should be able to understand it. So how do you make more money? Collect more money. Okay, and आपका जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, you have to ensure all those criteria are met. अगर कोई बोलेगा रेजोल्यूशन परसेंटेज आपको 80 करना है और 90 का नेक्स्ट डेज, यू हैव टू डू इट। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड द इंसेंटिव प्रोग्राम वेल, एंड देन यू शुड नो एवरी डे आपको कितना करने से कितना पैसा मिलेगा। नो योर इंसेंटिव प्रोग्राम वेरी वेल। अगर समझ नहीं आएगा तो आस्क योर सुपरवाइजर और योर ओनर और द बैंक, व्हाटएवर, बट आपको अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए कि इंसेंटिव प्रोग्राम क्या है और कितना कलेक्ट करने से और क्या क्या पैरामीटर करने से आपको कितना पैसा मिलेगा। क्लियर? डीआरएस के लिए उद्योग में मानक क्या है? अब कृष्णन, एक पॉइंट ये है जो पहले से क्या? हमारे पास, कि आखिर इंडस्ट्री बेंचमार्क क्या है ना? लोग Okay. कितना कमा सकते हैं? क्या 50,000 Okay. कमा सकते हैं? क्या 55,000, 1 लाख, कितना है जो जिसकी रीच वहां तक पहुंच सकती है लोगों की? और कितना Okay. एवरेज है, क्या है? थोड़ा थोड़ा बहुत इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स ये अलग अलग जगह पे पूरा अलग अलग होगा, Okay. तो जनरल नहीं हो सकता इसका आंसर, बट इफ यू कैन Correct. जस्ट give an idea around this, it will be very helpful. Let me, very very good question, whoever has asked this question. You know what, the whole portfolio DRS का जो है ना, are of three types. एक जो है टेलीकॉलिंग वाले है, जो फ्रंट एंड है, मिड रेंज है, हार्ड बकेट्स, रिकवरीज. वी कैन स्प्लिट इनटू फोर टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज. फ्रंट एंड मींस आई वुड से XN30. ओके, जो बकेट में काम कर रहे हैं वो 100% रेजोल्यूशन, मोस्टली इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन पे ही इंसेंटिव होता है, प्लस मनी कलेक्शन. ओके, सेकेंड वन इज ऑन दी बकेट्स. ओके, मतलब 60-90, 120, 150 जो, और 60-90 मिड बकेट्स. Then you have 120, 150 or charge off, that is what is there. Then you have recoveries, मतलब जो charge off हो गया है, all of that comes under recoveries. Okay, so recovery, so this is how it is all split. Now if you ask me how much money can somebody get, it's all, I can tell you, people can even earn 1 lakh a month. Okay, if on recoveries. Okay, मान लीजिए आपका, let's say your recovery target is 3 lakhs. Okay, so per month, or 2 or 4 lakh, depends on the portfolio. You can easily earn, if you are able to overachieve that target, okay, with through settlements. Recovery में settlement होता है, so the recovery guys can earn really very well if they are able to have a good settlement pool. Okay, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 100 अकाउंट है, 100 अकाउंट में आपका मान लीजिए 30% इज द कॉन्टैक्टेबल पूल, मतलब कॉन्टैक्ट आप 30% को ही कर सकते हैं. सो देन क्या करना चाहिए उनको? पहले एक कॉन्टैक्टेबल में से पूरा रीजंस कोड्स होना चाहिए कि कितने में पीटीपी है, कितने में नहीं है, ऑल ऑफ दैट, दैट्स हाउ दे शुड वर्क. देन ऑन द रिमेनिंग 70% उनको दे शुड स्टार्ट स्किप ट्रेसिंग, मतलब कस्टमर को पहले बात करने के लिए लायक होना है. देन यू विल सी, सेटलमेंट करो उसके बाद. ओके, बिकॉज अदरवाइज अगर सेटलमेंट नहीं करेगा,
जो भी कस्टमर पैसा देगा, it will not be counted towards the final resolution or the final recovery amount. Okay, so settlement is a good option for the customer, and that increases your paying pool. So as I said, the maximum money is possible in recoveries, then comes your hard buckets, and then telecalling पे 100% जो भी होता है इसमें all on resolutions, मतलब मैट जो बोलते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू कलेक्ट करना है. सो एक्चुअली आई वुड से डोंट फोकस ऑन कस्टमर से हमेशा पूरा आउटस्टैंडिंग पूछो. ओके, ऑलवेज, ऑलवेज. सो एंड मोस्टली मोस्ट ऑफ द बैंक्स पे ऑन मनी कलेक्शन. सो that is why I would say focus on money collection. People can earn anywhere between 25,000 to a lakh is what I can say, Ashwin, easily in a month if they are doing their targets. जो टारगेट बैंक वही है कृष्ण, कितना कर सकते हैं तो बस इतना जा सकता है. अगर वो कोशिश करे जा सकता है, अगर वो सही Right. फॉलो करे तो हो सकता है. ये आपका थिंकिंग है. Yeah. राइट राइट, ठीक है. इजीली अप टू अ मंथ्स, आपका एक महीना का सैलरी होगा 15,000 या यू कैन इजीली अर्न मिनिमम 1 मंथ सैलरी एज इंसेंटिव. और वो आपको ऐसे टारगेट रखना भी चाहिए, बेंचमार्क रखना भी चाहिए, है ना? करेक्ट. नो, यू हैव टू डिसाइड. सी, आपको इंसेंटिव प्रोग्राम अगर समझ में आता है ना, फिर गोल आप खुद सेट कर सकते हो. मेरे को 1 लाख कमाई करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या करना है. यू विल गो फ्रॉम बैकवर्ड्स एंड देन सेट योर ओन टारगेट्स. ओके, उसके हिसाब से यू विल स्पीक टू योर सुपरवाइजर. भाई साहब, मेरे को 1 लाख कमाई करना, आप बताइए. आस्क हिम, सुपरवाइजर को पूछिए कैसा कर सकते हैं. दैट इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट all these people on the call, all of them to really go to their supervisors to check what is to be done. And first of all, incentive program समझो main, और what to be done to get how much is what you have to understand. अगर वो गेम समझ में आ जाएगा अश्विन, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीपल विल फिगर आउट. उनको पता है कि इतना लेना है, एक कस्टमर से लेना है या 10 कस्टमर से लेना है या 20 से लेना है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. पेइंग पूल बढ़ाओ, ज्यादा कस्टमर पूल पे लेके आओ. अगर आपके पास 100 कस्टमर है, उसको स्लोली आप इंक्रीज करो पेइंग पूल को. दैट इज द मेन मंत्रा इज व्हाट आई वुड से. इंक्रीज योर पेइंग पूल ऑफ कस्टमर्स. मैं कुछ समय से कलेक्शन स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन डीआरए प्रमाण पत्र नहीं है. मैं कैसे जुड़ सकता हूं और डीआरए प्रमाणित एजेंट बन सकता हूं? नमस्कार. नमस्कार सर जी. मैं महाराष्ट्र से भाईंदर से बात कर रहा हूँ. भाईंदर से, ओके, वेरी गुड. आपका नाम? मेरा नाम संदीप लोहार है. संदीप लोहार जी, बोलिए. सर, अभी जो आपका डीआरए का जो है, एक्चुअली मैंने तो पहले काफी कलेक्शन का थोड़ा बहुत काम किया है. मेरे पास तो डीआरए सर्टिफिकेट वगैरह अभी फिलहाल तो है नहीं. अच्छा, ओके. तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो जुड़ के और मतलब काम करने के लिए सर क्या प्रोसीजर है पूरा? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन. हाँ, Let me tell you this, Sandeep. First of all, you have asked the question at the right time, and this is the right forum. For people who don't have the certificate, please enroll, get in touch with that email ID or phone number and get enrolled for your DRA certification program. Very clearly, RBI ने ये वाला मैंडेट किया है, अगर बैंकों के लिए कलेक्शन करना है, आपको सर्टिफिकेशन जरूरी है. दैट इज योर पासपोर्ट. ठीक है, ये पहले याद रखो. सो पूरा अभी नाउ नॉट ओनली बैंक्स, एनबीएफसी, सब में वो रूल जल्दी आ जाएगा. सो यू हैव टू गेट योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एनरोल्ड एंड देन यू गेट योर सर्टिफिकेट. ओनली देन, उसके बाद ही आप कलेक्शन कर सकते हैं. सो राइट टाइम, प्लीज डू नॉट डिले. ऑल दिस इज नॉट ओनली फॉर संदीप, इज इट फॉर एवरीबडी ऑन दिस कॉल हु हैव नॉट हैविंग अ सर्टिफिकेट. ये सर्टिफिकेट जो है आपका पासपोर्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड. ठीक है, ये जो है, इसके चलते वी कैन लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन अप फॉर यू. बहुत सारी नौकरियां यू विल बी एबल टू गो फॉर इट. ठीक है. रिकवरी के मामलों में कुछ लोग गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और हम नहीं कर सकते. इसका सामना कैसे करें? जैसे अभी कोई रिकवरी के लिए जो आता है, बरोबर, अभी जैसे हम किसी के लिए रिकवरी के तो हम ऐसे दूर बात, मतलब कोई लैंग्वेज का जो बैड लैंग्वेज है वैसे यूज कर सकते हैं क्या? जो काफी लोग ऐसे करते हैं. नहीं, काफी लोग ऐसे रिकवरी के लिए कॉल आता है या फिर रिकवरी के लिए जो आता है वो डायरेक्टली कभी कभी कैसे अपने बैड लैंग्वेज का भी यूज करते हैं. तो हम तो नहीं कर सकते ना. आपने ये सवाल पूछा है, अगर आप ट्रेनिंग अटेंड किया होता डीआरए सर्टिफिकेशन का, सब आपको पूरा बता देगा. ओके, बट लेट मी टेल यू,
फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे मैंने पिछली सेशन आप मेरे ख्याल से नहीं आए, उसमें नहीं क्लियरली नहीं सर, बोला था एक्चुअली मैंने। मेरा फर्स्ट सेशन है सर, ये मैं फर्स्ट अच्छा टाइम अच्छा अच्छा, ठीक है, लेट मी रिपीट माई सेल्फ वेरी क्लियरली। अगर आदमी का इज्जत चला जाएगा, कोई पेमेंट नहीं करेगा, फर्स्ट। हाँ सेकंड, वो दिस गैर कानूनी है। इट इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड। यू कैन बी द यू कैन कम इफ द कस्टमर कंप्लेन्स टू द कॉप्स or the police, you can be interrogated, and again whatever consequences, there are consequences, okay? किसी को भी नहीं कर सकते हैं, so why should you do it to a customer? तो वो कभी भी अलाउड नहीं है, and anybody displaying such behavior will absolutely be, most of the banks or the organization will terminate them today। कोई भी नहीं रखेगा ऐसा आदमी को अपना कंपनी में। so good question, answer is clear, not allowed। नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए लिया, क्यों काफी लोग जो कॉल करते हैं हमें रिकवरी के लिए, बाकी लोगों की, संदीप बोल रहे हैं बाकी लोग करते हैं ऐसा जब कॉल करते हैं। बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा कर रहे हैं, यू कैन क्लियरली टेल देम, अगर आपकी जान पहचान है, बोलो भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं, इट इज नहीं रॉन्ग। सर, एंड या बोलिए। ऐसा तो मैं कभी कभी कोई ऐसा उपयोग करता तो मैं बोलता हूँ उनको कि आरबीआई के गाइडलाइन में तुम लोग का बैड लैंग्वेज यूज करने का अलाउ नहीं है। मैं खुद उनको कभी कभी जो करते कॉल ना, तो मैं उनको ऐसा बोलता हूँ किसी की हेल्प करने के लिए। राइट, यू करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। अगर आपका दोस्त हो तो बोलिए बॉस, तो दोस्त बोला होगा नहीं यार ऐसा बोलने से पेमेंट आएगा, हमको पेमेंट से मतलब है। तो क्या करना चाहिए? ऐसा तरीका इस्तेमाल करके कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। लेट मी टेल यू दिस, अगर आपने किसी कस्टमर के ऊपर चिल्लाया, गाली गलौज किया, एकदम पेमेंट नहीं मिलेगा, उल्टा आप यू विल बी इन जेल। लेट मी टेल यू दैट। सो प्लीज एडवाइस ऑल everybody on this call, be polite but firm, okay? polite but firm। आप पैसा मांग सकते हैं, आपका हक है, कस्टमर ने डिफॉल्ट किया है, बट उसका तरीका होता है। the best thing what Sandeep said, go and enroll yourself for the training program, certification program, everything will be clear, you will come out very happy, and of course with that passport which is a certificate। क्या मैं अपनी टीम बनाकर कलेक्शन शुरू कर सकता हूं और कमा सकता हूं? Can I build a team under me and how can I earn through that? तो आई थिंक क्विकली ले सकते हैं। उनका कहना है कि मे बी मतलब वो एक let me understand, I understand, I think मैं अभी आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। सी भाई साहब, ऐसा है ना, विदाउट कंपनी का आईडी कार्ड के बिना आप कलेक्शन नहीं कर सकते हो, दैट इज द फर्स्ट वन। सो बेसिकली टीम अगर बढ़ेगा, इफ यू अगर आप टीम लीडर हो तो आप यू कैन हायर अंडर योर ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्रीलांसिंग वाला काम नहीं है, ओके? लेट मी मेक इट क्लियर, this has to be, you have to be a part of an organization, you will be given an ID card। कुछ कस्टमर पूछेगा आप कौन हो, व्हाई आर यू कमिंग टू कलेक्ट फ्रॉम मी, उसके लिए आपको आईडी कार्ड दिखाना जरूरी है। सो इफ यू आर अपने आप अगर आप एनरोल कर रहे हो किसी को, विच इज नॉट करेक्ट, because it has to be through the bank or your organization, they will give you an ID, only then you can add on people in your own team if you are a team leader, is my question। and you have got lots of team leader, we have got lots of opportunities of team leaders also, so हमारे पास opportunities हैं, आपको उसके हिसाब से अगर आपको टीम लीडर का नौकरी चाहिए, all of that, definitely you can reach out, there are roles for team leaders also which we can always assist you, if you have your certification and all of that, ठीक है? Right, Ashwin, next। या अब बाकी ना 2-3 क्वेश्चन को मैं क्लब कर लेता हूँ, जैसे जो आपको Q&A में भी दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। आई डोंट गेट इंसेंटिव्स, व्हाट शुड आई डू? माय इंसेंटिव्स आर नॉट हाई, व्हाट, क्या करना चाहिए? तो ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं, आप एक साथ क्विकली अगर उसको ओके, लेट मी गिव यू एन आइडिया। सी, आई विल टेल यू व्हाट, मोस्ट ऑफ द, आई सॉ द पोल, मैंने पोलिंग का रिजल्ट देखा था, उसमें इसी सवाल में मोस्ट ऑफ देम वेर नोस। द मेजॉरिटी ऑफ 60% प्लस सेड I don't get it on time or it is ad hoc, कभी कभी जब मन में आए कोई दे देता है, all of that। Let me tell you, this is not a very, so I do not know which organization you are working now, I don't want to know it on this forum, you can always write separately, we know of organizations who pay on time, okay? Let me tell you, very important, organization के health के लिए, it is very important। इवन आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, अगर इंसेंटिव नहीं मिलेगा, देन इट इज टाइम टू डिसाइड
आप सही कंपनी पे काम कर रहे हैं कि नहीं, आर यू अंडरस्टैंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ना, एक जो है आपको पहले इंसेंटिव कमाना है। नाउ इंसेंटिव कमाने के बाद भी मतलब अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, देन इट इज टाइम टू से गुड बाय टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, लेट मी टेल यू दैट, ओके, बिकॉज इट डजंट हेल्प। आपने इतनी मेहनत किए हैं और मेहनत का फल मिलना चाहिए, आपको जरूर मिलना चाहिए। Yeah. So we will help you, identify. I think Ashwin, that is where we play a role, so to help Yeah, people. no, that is our role, Krishnan. That Right. is exactly our role. मतलब जो भी है, आपको सही अपॉर्चुनिटी मिले, Correct. एक्सिस्टिंग अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ मिले, यही तो हम काम करते हैं, राइट? बिल्कुल। मैंने स्टार्ट में बोल दिया कि हमारा उद्देश्य है कि हर डेट रिकवरी प्रोफेशनल, जो पहली बात तो जो नहीं है, बहुत सारे लोग बन जाएं, सर्टिफिकेट मिल जाए, वो सेटल्ड हो जाएं, और दूसरा जो है उनका कांस्टेंट ग्रोथ होता रहे और सही ढंग से ग्रोथ होता रहे। दैट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी, वी विल मेक श्योर ऑफ दैट फॉर यू। दैट्स देयर, ठीक है। डीआरए के रूप में पैसा कैसे कमाएं और अपना करियर बनाएं? आई थिंक जनरल क्वेश्चन है, बट फिर भी आई थिंक लोगों को ना बार बार एक दो पॉइंट्स बताने से और क्लैरिटी मिलती है। पैसे कैसे कमाएं और साथ में करियर कैसे ग्रो करें, दोनों। करियर भी बनाना है, बड़ा भी बनना है, पैसे भी चाहिए अभी का भी, तो दोनों चीजें साथ में कैसे। एक जो है ना, very important, as we all said. Okay, actually, let me give you a brief about the training. For graduates, it is, there is 100 hours and 50 hours training. Okay, so that is how the training program is. Okay, so that just to give, so you can give more details about that to the people. Okay, graduate हो, non-graduate हो, कोई issue नहीं है, they can become a DRA. Very clear. आप ग्रेजुएट हो तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ आवर्स है, नॉन ग्रेजुएट हो उसके हिसाब से है। क्वालिफिकेशन क्या है? तो आई बिलीव क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट के अलावा भी है, अगर आप सिर्फ 12th भी हैं तो भी आपके लिए करेक्ट, वो बता दें। जो भी 12th है वो माय रिक्वेस्ट इज स्टडी मोर, दैट्स ऑल आई विल से। नहीं, हाँ, मतलब इन शॉर्ट जिनका क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन क्या है डीआरए, करेक्ट, आई अंडरस्टैंड। 12th भी है, नाउ भी है, दोनों के ऑप्शन। So again, as I said, being professional, very important. It is compulsory. There is no option. आपको अच्छी व्यवहार करने से कस्टमर का रिलेशनशिप मैनेजर बनना है। मतलब आप कस्टमर की समस्या को समझ के उसका सोल्यूशन देना है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे ना हो सके, टाइम मांगिए, बोलिए, हम अपने बैंक से बात करेंगे, मैनेजर से बात करेंगे, सुपरवाइजर से बात करेंगे और आपको जरूर हेल्प करेंगे। दैट इज हाउ, ओके, या यू हैव टू डू इट। ठीक है, तो मतलब उसका पॉइंट मेन ये हुआ कि करियर जो आपको ग्रो करना है और पैसे कमाना है, तो वही तो हम कर रहे हैं, राइट? इफेक्टिवली प्रोफेशनल, बीइंग प्रोफेशनल, इंसेंटिव भी, हाँ, प्रोफेशनल बनेंगे और एक पैसा भी चीज ज्यादा है, आएगा, कमाएंगे भी ज्यादा, और करियर भी आपका हम साथ में ग्रो कर पाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन करियर क्या, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ टेलीकॉलर, उसके बाद सीनियर टेलीकॉलर बन सकते हैं, देन यू कैन बिकम अ टीम लीडर हैंडलिंग पीपल देयर। ओके, दैट्स हाउ यू कैन ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप रिकवरी लाइन में हो, then you can again you can be a recovery person, or you can then become a team leader, then you can become the manager, then you can become the center head, so many things you can be, अगर, and you can become a center of excellence। आप सोच लो, अगर आप डीआरए फील्ड में एक्सपर्ट हो, यू कैन बिकम अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। आप बहुत सारे लोग को शिक्षा देख सकते हैं, एंड ऑल्सो हेल्प देम प्रोग्रेस। आप खुद भी प्रोग्रेस होगे। You can only progress well if the others also progress. Please understand. अगर आप लीडर बनना चाहते हो as a team leader, you have to be a good person, good DRA yourself. ठीक है? जैसा है क्रिकेट में, जैसा बोलते हैं ना, कप्तान हो सकते हैं, बट कप्तान अच्छा भी खेलना है, only then you are कप्तान, otherwise nobody will respect you, right? So you have to earn your respect. That's what I would say. For that you have to be a good DRA automatically, and you have to understand your team well. First is you should understand, अगर आप टीम लीडर बनते हो, there are 10 families whom you are supporting. Just remember, 10 लोग means 10 लोग नहीं है, उनका families है. That is the role. So it is a very important role you all will play, okay, as a leader. निष्कर्ष, सभी बिंदुओं का सारांश। लेट यू हैव द फाइनल स्पॉटलाइट। मेजर क्वेश्चन तो सारे मैं एक बार क्लब कर लेता हूँ। वही क्वेश्चन है कि इंसेंटिव्स कैसे बढ़ाएं, इंसेंटिव्स मेरा हाई नहीं है, और क्या करना चाहिए हाई करने के लिए, बेंचमार्क्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस मेरा उतना अच्छा नहीं हो रहा है, हाँ ये भी था क्वेश्चन कि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है तो क्या करना चाहिए उसके लिए, कहाँ गलती हो रही है,
सारे क्वेश्चन उसके बारे में, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करना है, तो ये सब कंबाइन करके आप एक फाइनल Yeah, let me summarize. Okay, first of all, Ashwin, thank you very much for this opportunity to be in touch with the entire Saksham DRA force. Let me tell you, जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं वेरी रेलेवेंट, मतलब सही क्वेश्चंस है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर आस्किंग नाउ. कुछ क्वेश्चंस डीआरए के ऊपर आया, सर्टिफिकेशन के ऊपर आया है, एंड परफॉर्मेंस कितना कमा सकते हैं. अगेन मैंने वापस वही बोलूंगा, यू कलेक्ट मोर, आपको इंसेंटिव प्रोग्राम समझिए, उसके हिसाब से आपका पैसा मिलेगा. सो अगर इंसेंटिव में लिखा हुआ है रेजोल्यूशन, ओके, एंड मनी कलेक्शन, बस वही करना है. राइट, वॉट एवर इज द प्रोग्राम गिवन टू यू, उसको समझ के आप प्लीज टेक एक्शन. अगेन, डू नॉट फॉरगेट, बीइंग प्रोफेशनल इज मैंडेटरी, नॉट एन ऑप्शन. ओके, मतलब आपको वेरी इंपॉर्टेंट सही व्यवहार सबसे करनी चाहिए. आईडी कार्ड दिखाइए, ड्रेस अप वेरी वेल, डोंट गो एंटर इनसाइड द हाउस, स्पीक फ्रॉम आउटसाइड, स्पीक पोलाइटली बट फर्मली. Do not get scared. If there is any escalation, quickly call your line manager or the bank manager, okay, who will come to support you. And try to be a relationship manager. अभी जैसे बैंक में relationship manager बोलते हैं customers के लिए, ये भी है collection के लिए. collection, you can be a collections support for the customer and be a problem solver. आप कस्टमर का बोलेगा कि मेरा अभी पेमेंट नहीं दे सकता है, मेरे को 4 किस्त चाहिए, तो definitely you can work out solutions after speaking to your manager. ठीक है? So the incentive again depends upon money collection, resolution and whatever is the incentive program. Again I would say incentive आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया, आपको टाइम पे मिलना चाहिए, very important. Otherwise it is time to think of the organization where you are working. अगर आप काम करने के बाद भी आपको अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं सही टाइम पे या नहीं मिल रहा है, you should think about what you should do next. And of course you can reach out to Saksham, they will definitely assist you in career. Saksham can help you also in the DRA training program, certification, all of that. ठीक है? So again, as I said, you are free to ask any questions. You can look at the old video also. The first time we did it, we gave a brief background of DRAs का है, everything, how important, समाज के लिए कितना जरूरी है, all of that we explained in the earlier session. Please look at that video and we will have many more sessions like this. Okay.